नमस्कार दोस्तों, यह देखिए सेठ सुमेर चंद जी की हवेली। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी और यह उनके आंगन में खड़ा विशालकाय वृक्ष। इसके साथ ही साथ ये देखिए ये पंचक्की है जो उनके ज़माने से काफ़ी समय बाद तक चलती रही है। और रामलीला स्टेज भी ये ऐसे नहीं, ये एक महान व्यक्तित्व जो कि थानों से आकर के यहाँ बस गए थे, सेठ सुमेर चंद जी। तो ये सेठ सुमेर चंद जी का रामलीला स्टेज है। हालांकि आज इसकी स्थिति खराब है, लेकिन यह बहुत चर्चित है, बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। अभी हम सेठ सुमेर चंद जी से जुड़ी हुई और जानकारियाँ, उनका भवन, उनकी हवेली आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और इस स्टेज के बारे में जो रामलीला में दर्शक के रूप में यहाँ आते थे, हमारे साथ सुमन देव उनियाल जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ किसके साथ आपकी जुड़ी हुई क्या क्या यादें हैं सर। ये सेठ जी पहले थानों रहते थे और जब ये जोली आए तो यहाँ आकर के इन्होंने 14 रामलीलाएँ की। तो जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वो एक स्मृति चिन्ह रह गया है। ये रामलीला स्टेज है ग्राम बड़ों वाले का, और ये स्टेज आप सामने देख रहे हैं। और सन 55 से मैं रामलीला मैंने लगातार यहाँ पर देखी हैं। सामने आप देख रहे हैं ये पेंटिंग उस समय तक की है। इधर सामने ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पब्लिक बैठती थी। पब्लिक जो है वो बाकायदा पुराली बिछाई जाती थी सेठ जी की तरफ से, और ऊपर सामियाना होता था। हवा बिल्कुल नहीं आती थी, उस ज़माने में ठंड भी बहुत होती थी। और यहाँ पर हारमोनियम तबले वाले बैठते थे। सेठ जी खुद हारमोनियम बजाते थे और उनके भाई थे सेठ नानक चंद जी, वो तबला बजाते थे। और पब्लिक बड़े मनोयोग से उनको देखती थी। और 10 रामलीलाओं में से कोई आदमी छोड़ने को तैयार नहीं होता था। ये उस समय का स्मृति चिन्ह अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि ये है, और जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं और आप भी देख रहे हैं। से नानक चंद जी और ऐसे जुड़े हुए थे कि किसी को ये भी पता नहीं चला आज तक कि ये सगे भाई हैं या मौसेरे भाई हैं। ठीक है ना जी। हाँ जी। और उनके बिना वो कोई काम नहीं करते थे जी। हमारे पिताजी के, क्योंकि मतलब उनको इतना विश्वास था कि भाई जिस चीज़ में हाथ डाल देगा वो सुनना हो जाएगी। अच्छा, आप थानों आप भी रहे क्या? थानों में नहीं रहा जी। आपके पिताजी? हाँ, वो तो बहुत थानों में रहे। थानों से यहाँ आते थे जी घोड़े पर। तो जब यहाँ वो अनाज की ढेरियाँ लगती थी तो उस पर छापे लगाए जाते थे। अच्छा। तो वो छापे लगाने आते थे यहाँ जी। तो उस समय सेठ सुमेर चंद जी के साथ ही रहना सहना था उनका? हाँ बिल्कुल, एक जगह। एक जगह। अच्छा, यहाँ भी सुना हमने कि जब यहाँ पर भी रामलीला होती थी, हाँ जी, तो आपके पिताजी जो है तबले पर संगत करते थे और वो सेठ सुमेर चंद जी हारमोनियम। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी, ये रामलीला का मंच भी देखा हमने आज। हाँ जी, मतलब यहाँ 12 साल रामलीला हुई जी। उससे पहले थानों में हुई जी। और वहाँ मेरे पिताजी ने लक्ष्मण का पाठ किया जी, और जिनका मैं जिक्र कर रहा था शांति प्रसाद जी, इन्होंने राम का पाठ करा। शांति प्रसाद जी कौन से? जोली वाले? जोली वाले। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ जी जी। अच्छा, आप लोग थानों से पहले देहरादून गए? हाँ फिर जी। तब यहाँ आए बड़ों वाला? हाँ, बड़ों वाला जी। उससे इससे पहले जो है थानों से देहरादून गए जी। देहरादून में भी फिर सुमेर चंद जी ने एक कोठी बनाई और उसके बाद फिर बड़ों वाला आए जी। अच्छा, एक बार सेठ सुमेर चंद जी ने चुनाव भी लड़ा विधायक का? हाँ, चुनाव लड़ा जी, पर मेरी याद से पहले लड़ा है वो, क्योंकि मेरी सन 63 की वो है जन्मतिथि, और वो गुरुजी का कहना कि 57 में लड़ा है। पर पता मुझे भी है कि क्योंकि उसकी चिट्ठियाँ कुछ पढ़ी हुई मैंने भी देखी कि जो चिट्ठियाँ बटी बाद में कि भाई आप लोगों ने जो मुझे प्रोत्साहन या वो दिया उसके लिए धन्यवाद, तो वो मैंने भी पढ़ी हैं चिट्ठियाँ। ये शांति प्रपन्न शर्मा जी के खिलाफ लड़ा था क्या चुनाव उन्होंने? हाँ, ये निर्दलीय थे जी। और शांति प्रपन्न शर्मा जी कांग्रेस से थे। और जो हमारे पिताजी बताते हैं कि यहाँ से सारे से जीत हुई, हरिद्वार जाके हार गए। अच्छा। हरिद्वार भी इसी सीट में था पहले जी। हाँ जी। अच्छा, सेठ सुमेर चंद जी को रामलीला कराने का शौक और अपने आप भी स्वयं संगीत का शौक था। हाँ जी।
और आपके पिताजी भी उनकी संगत करते थे। हाँ जी। आपको भी ये शौक है? हाँ जी, थोड़ा मतलब मुझे तो थोड़ा है, पर मेरे भाई को उनको ज़्यादा शौक है और वो तबला बजाते हैं और सिखाते भी हो? क्या शुभ नाम है आपके भाई साहब का? दीपक गुप्ता। कहाँ सिखाते हैं ये? लक्ष्मण चौक, देहरादून 416 पार्क रोड। अच्छा, आपने भी कथक सीखा है? हाँ जी, मैंने भी कथक सीखा है और कई जगह प्रोग्राम हुआ है, जैसे देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, कई जगह प्रोग्राम हुआ है। आप जाते हैं कार्यक्रमों में? अब तो नहीं जाता जी, पहले तो काफ़ी गया जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो बहुत बड़ा ये हवेली है, अभी इसका बहुत सारा हम क्षेत्र देख रहे थे, हाँ। बगीचा भी देख रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पहले घराट यानी पंचक्की भी हम देख रहे थे। हाँ जी। ये थी सेठ सुमेरचंद जी के ज़माने में? हाँ, मतलब ये तो हमारे टाइम पर भी रही जी चक्की। अच्छा। मतलब जब तक नहर अपनी रही तो ये चक्की चली। जब ये नहर ग्राम सभा को दे दी, उसके बाद पानी की दिक्कत आ गई जी, जिससे कि ये चक्की बंद हो गई। हाँ, ये भी सुना कि ये जो नहर थी वो ये उनकी व्यक्तिगत नहर थी। हाँ, यानी व्यक्तिगत नहर थी, पर जब ज़मीनें बिक गई तो फिर ये ग्राम सभा को देनी पड़ गई। तो इस वजह से दिक्कत आ गई नहर की कि वो रख रखाव नहीं हो पाया उन लोगों से इतना, और पानी कम हो गया नहर के अंदर, तो उससे पंचक्की जो है वो बंद करनी पड़ गई। अच्छा, ये जो हवेली है आज, ये उनका ये मकान है पुराना, हाँ जी। ये तो बहुत बड़ा है, इसका बहुत सारा हिस्सा बंद भी है। हाँ जी, जो हिस्सा बंद है जी। वो उन्हीं के फैमिली का है, हाँ जी। तो वो यहाँ रहते नहीं है। जी। और ये जिस हिस्से में मैं बैठा हूँ ये हमारे पास है, तो ये जब हम रह रहे हैं तो ये आबाद है। हाँ जी। तो बस यही वजह है जी। इसमें तो मैं देख रहा था कि उस जमाने गैराज भी जो है अभी बंद है, जब सेठ सुमेरचंद जी रहे होंगे। हाँ जी। और भी कक्ष जो हैं बहुत सारे बंद हैं, हाँ जी। कुछ जो हैं जीर्ण शीर्ण होकर के जो है हाँ, खंडर भी होंगे। गिर गए हैं। हाँ जी। अच्छा, थानों में भी जो है सेठ सुमेरचंद जी का अभी भी जो है कुछ संपत्ति होगी? देखो जी, मकान वगैरह तो कुछ है नहीं वहाँ पे, जी। वो तो सब गिर आ गए जी। पर थोड़ी लैंड वगैरह है जो बची हुई है, बाकी सब इधर मतलब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ वैसे मतलब वो नष्ट ही हो गई है। अच्छा, ये जैसे फिर कभी आप लोग भी संगीत से जुड़े हुए हैं दोनों भाई, हाँ जी। तो कभी मन में फिर नहीं आता ये रामलीला के फिर जो है कभी जो है जय श्री राम के नारे गूंजें, कुछ जो है गूंज फिर हो जाए जोली ग्रांड में शुरू, कभी कुछ ऐसी योजना भविष्य के लिए? नहीं, मतलब ये तो कई बार विचार आया जी, कई बार। आखिरी में बल्कि जब वो बीमार थे सुमेरचंद जी, तो पिताजी को बुलाया तो उन्होंने कही ये बात कि भाई मैं रामलीला की सोच रहा हूँ और ये हो जाए। कुछ बीच में पारिवारिक विघन पड़ गए कि जो लोग ये सोचते थे कि इसमें खर्चा होगा, परिवार के लोग, उन्होंने बस वो बीच में बात को काट दिया, इस वजह से नहीं हो पाई। अच्छा, इस भवन में तो बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई यादें, बहुत सारी कुछ राज हो सकते हैं। हाँ जी। देखो जी, मैं तो बहुत मतलब छोटा था कि वो इतना प्यार करते थे हमें कि मतलब इतना प्यार कि जो मुझे मतलब मेरे माँ बाप नहीं करते थे, जो प्यार वो करते थे हमारे से। ठीक है जी, अपने हाथ से पूरी बना के खिलाई, खाना खिलाया। मतलब उनके अंदर पहले बहुत ही बढ़िया विचार थे जी, बच्चों से प्यार करना। ठीक है जी, तो उनके अंदर वो गुण थे जी। अच्छा, इसके गीत संगीत के अलावा वो और क्षेत्रों में भी जो है उस समय फेमस थे, मतलब सब चीज़ के लिए जब भी कोई बात आती थी, स्थानों क्षेत्र से लेके डोईवाला से ये समझो और पूरे पहाड़ी क्षेत्र तक, सेठ सुमेरचंद जी सबकी जुबान पर एक ही नाम रहता था। नहीं, देखो जी, उन्होंने उस समय पर बहुत इंटर कॉलेज के चेयरमैन रहे जी। ठीक है ना जी, और मतलब बहुत प्रधान रहे, तो उस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब फिर उम्र के उससे बस फिर वो यहाँ से राजपुर चले गए जी, बस वहाँ जाके उनकी सब वो छूट गया जी। कुछ उनके साथ ऐसे लोग जुड़ गए कि जो मतलब उनके विरोधी कह लो, कि जो उनके बढ़िया काम थे उनके विरुद्ध रहे कि इसमें पैसा खर्च हो रहा जी, इसमें ये हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो मजबूर हो गए वो भी।
हाँ जी। तो धन्यवाद प्रदीप जी, आपसे कुछ जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जी, आप आए और आपने मेरे से इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।